नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। आज की इस वीडियो में झारखंड सचिवालय के संबंध में कुछ अपडेट आप सभी को देने जा रहे हैं। तो आप में से जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। देखिए, झारखंड सचिवालय को लेकर कई क्वेरीज हमारे पास आ रहे थे, क्योंकि जेएसएससी के द्वारा हाल ही कुछ ही दिन पहले जो कैलेंडर जारी किया गया है, उस कैलेंडर में यह दर्शाया हुआ था कि सीजीएल का वैकेंसी मई के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। और अगर देखा जाए तो आज 5 मई है और अभी तक सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आखिर सचिवालय का जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा, सिलेबस के बारे में भी आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे देंगे। खास तौर पे जो आपका हिंदी का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस, इसमें दोस्तों सिलेबस को थोड़ा बड़ा रखा गया है। अब क्यों रखा गया है ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। और क्या जेएसएससी का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर पे जेएसएससी टिक पाएगी या फिर वो फिर से फ्लॉप हो जाएगा, तो इन तमाम बिंदुओं के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं झारखंड सचिवालय का विज्ञापन कब तक आएगा। तो देखिए, कैलेंडर के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक ऑफ द मई में आ जाना था और अभी अगर देखा जाए तो 2 दिन बचा हुआ है। एक सप्ताह में 2 दिन बचा हुआ है। जनरली एक 7 दिन का एक सप्ताह होता है। तो हालांकि अभी आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि 5 तारीख हो गया, नहीं जारी किया गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली था कि आज 5 मई को ही सचिवालय का जो विज्ञापन है वो जारी होना था। ठीक है, जो पहले से डिसाइडेड था। लेकिन अभी तक, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इसका कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं आया है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन एकदम 90% संभावना था कि आज ही के दिन मतलब 5 मई को ही इसका विज्ञापन आ जाएगा। अगर आज रात तक आता है तब तो ठीक है, नहीं तो इसका ज्यादातर संभावना अब मंडे को है। कल भी इसकी संभावना कम बताई जा रही है, हालांकि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन अब ज्यादातर संभावना इसका ये आ रहा है कि सोमवार को मतलब मंडे को जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और कैलेंडर जारी होने के बाद ये पहला विज्ञापन होगा। तो बहुत सारे दोस्त जो भी हमें कॉल कर रहे थे या फिर जो भी इस बात को लेकर परेशान है, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जेएसएससी ने जो कैलेंडर जारी कर दिया है उसको फॉलो करना अब उनकी मजबूरी है, झारखंड सरकार की मजबूरी है कि वो टाइम पे एग्जाम ले, टाइम पे ज्वाइनिंग दे, सब कुछ टाइम पे कराए। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, हो सकता है 1-2 दिन का डिले हो सकता है। मैं बता रहा हूं कि मंडे को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये जरूरी नहीं कि मंडे को ही आएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा रिसेंटली कई दिनों में जेएसएससी संडे को भी नोटिफिकेशन जारी कर रही है। तो हो सकता है संडे को आ जाए, कल सैटरडे को आ जाए, तो इसका मतलब कोई संभावना नहीं रहता है। और खास तौर पे जेएसएससी को लेकर कोई भी चीज जो है प्रिडिक्ट करना या फिर किसी भी चीज को बताना, ये अपने आप में बेवकूफ़ी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हम लोगों ने भी कई बार धोखा खाया है कि जो अधिकारी होते हैं उनके कहने पे मैंने बता दिया कि हाँ इस दिन ये चीज़ आ रहा है। जैसे रिसेंटली मैंने कैलेंडर को लेकर के बताया था, 2 दिन का टाइम दिया था, लेकिन वो तीसरे दिन में जारी किया गया। तो अब में से बहुत सारे दोस्त ऐसे भी थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर 2 दिन हो गया है, कैलेंडर अभी तक नहीं आया, लेकिन हालांकि वो तीसरे दिन में जारी कर दिया गया था। तो उसी तरह से आप ये मान करके चलिए कि 90% चांसेस है कि जेएसएससी सीजीएल मंडे तक आ जाएगा। ठीक है, मतलब आज 5 है तो 8 के बीच, 8 के पहले आ जाएगा, 8 मई के पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये मान आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा इधर उधर आपको भटकने का जरूरत नहीं है। आप जो भी है 2-4 दिन का समय बचा हुआ है, इसका इंतजार कर लीजिए। और इंतजार करने में समय व्यर्थ नहीं करना है, आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि कंपटीशन भी इस बार टफ होने वाला, मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, और नियोजन नीति के कारण इस बार नंबर ऑफ फॉर्म भी ज़्यादा गिरेंगे, तो ये भी समस्या रहेगी। इसलिए जितना बेहतरीन ढंग से आप अपने आप को तैयार करेंगे उतना ही चांसेस आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस तो खैर पहले ही डिसाइडेड है, जो भी रीजनल लैंग्वेज है पेपर 3 का, उस सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। लेकिन जो नए सिरे से जो लैंग्वेज जोड़े गए हैं, जिसमें से मुख्यतः हिंदी और इंग्लिश के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जैसा अभी तक जानकारी मिला है कि हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस को कंपेरिजनली बड़ा रखा गया है, थोड़ा ज्यादा रखा गया है। ठीक है, तो इसके पीछे मकसद ये हो सकता है क्योंकि इस बार जो नियोजन नीति है 60-40 है और 40% में ओपन फॉर ऑल रखा गया है, तो उनको कैसे ज्यादातर साइड रखा जाए, दूर रखा जाए, इसलिए जो अपना रीजनल लैंग्वेज है उसका वेटेज
के कंपैरिजन में हिंदी और इंग्लिश का वेटेज जो है वो ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, मतलब उसको उसका सिलेबस को ज़्यादा कर दिया गया है। अब इसलिए ज़्यादा कर दिया गया है ना, क्योंकि वो उसमें समय लगेगा सिलेबस को कवर करने में, तो तरह तरह की सोच बन सकती है इस पे। अब इसके पीछे क्या जेन्युइन सोच है ये नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस थोड़ा सा मास रहने वाला है, बड़ा रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो बाहरी लोग फाइट करेंगे बहुत कम उसमें से ऐसे लोग होंगे जो झारखंड के अपना क्षेत्रीय भाषा, चाहे वो खोरठा हो, नागपुरी हो, पंच परगनिया हो, कुड़ुक हो, ये सब को चुनेंगे। वो मैक्सिमम हिंदी या इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे। हालांकि इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव बाहरी लोगों पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी काफ़ी दिनों से तैयारी में लगे हुए हैं, और खास करके वैसे स्टूडेंट्स पे नहीं पड़ेगा जो एसएससी से स्विच करके जेएसएससी सचिवालय में आएंगे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सरकार ने अपने तरीके से कोशिश की है कि इसका सिलेबस को बड़ा रख करके और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके झारखंडियों को मौका दिया जाए। ठीक है, तो ये सिलेबस के बारे में था। अभी एग्जैक्ट सिलेबस आया नहीं, इसलिए मैं सिलेबस नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगर आपको इससे पहले वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसका सिलेबस चाहिए, और इससे पहले अगर आपने देखा होगा कि जब भी नोटिफिकेशन आया था तो उसमें हिंदी और इंग्लिश का जो सिलेबस था नया नियोजन नीति के पहले, तो वो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस हमने दोनों अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर आप उस सिलेबस को देख पाएंगे। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा है, और क्यों ना उठे, एकदम जेन्युइन है उठना इस तरह के सवाल मन में, क्या समय पर एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? क्योंकि झारखंड में एग्जाम इतने बार फेल हुए हैं ना, और एग्जाम होने के बाद भी वैकेंसीज रद्द किए गए हैं। जेई वाले के एग्जाम को आप देख लीजिए, है ना, उत्पाद सिपाही को देख लीजिए, 18 में इसका एग्जाम होकर के रद्द कर दिया गया। इवन सचिवालय या फिर बहुत सारे तमाम वैकेंसीज है जिसका एग्जाम होने के बाद भी रद्द कर दिया गया है। तो ये तो बिल्कुल संभावना बनता है, ये प्रश्न जो आना है, मतलब जो प्रश्न आता है मन में, ये जेन्युइनली आना है, तय है ये आना है, क्योंकि झारखंड का रवैया ही उसी तरह से पिछले कई सालों में आपको देखने को मिला है। तो क्या समय पर एग्जाम हो पाएगा, ये भी समस्या बना हुआ है कि सचिवालय को लेकर बहुत सारे तमाम दोस्त ऐसे हैं जो कई सालों से मेहनत में लगे हुए हैं, और उनका उम्र जो है वो अब अंतिम पड़ाव पर है, वो अंतिम मौका है उनके पास। अगर अभी सरकार नहीं ले पाती एग्जाम तो उनका उम्र जो है वो निकल जाएगा, और फिर वो किसी भी लायक नहीं रहेंगे, उनका मेहनत जो है व्यर्थ चला जाएगा। तो इस केस में सवाल तो आना लाजमी है। तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि जेएसएससी ने जो कैलेंडर जारी कर दिया, ये दोस्तों इसको एनी हाउ उसको अपने समय पर ही कराना होगा, और झारखंड सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है कि वो जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करे, चाहे वो सचिवालय हो, चाहे एक्साइज कांस्टेबल हो, झारखंड पुलिस हो, या दरोगा हो, या 11 जेपीएससी हो, सभी को लेकर प्रेशर बना हुआ है। हालांकि 11 जेपीएससी को लेकर अभी कोई खबर नहीं है। आप में से जो भी दोस्त 11 जेपीएससी की क्वारीज के लिए डाले थे, तो मैं बता दूं कि अभी कम से कम 3 से 4 महीने जेपीएससी का कोई अता पता नहीं है, और उसके बाद फिर कोई संभावना भी नहीं है, क्योंकि आचार संहिता वगैरह लग जाएगा तो फिर सारी चीजें जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, इसलिए जेपीएससी से रिलेटेड अभी कोई भी जानकारी नहीं, इसलिए मैं कोई भी बात आपको नहीं बताऊंगा जेपीएससी से रिलेटेड। तो ये जो समस्या जो आपके मन में आ रहा है, जो सवाल आ रहा है, आप बिल्कुल उस सवाल को हटा दीजिए, क्योंकि सरकार के पास मजबूरी है, और ऑन टाइम एग्जाम भी लेगी, ऑन टाइम रिजल्ट भी जारी करेगी, और सब कुछ जो है वो टाइम पे कराना है, उसको ज्वाइनिंग भी टाइम पे दे देना है। इसी में सरकार की खैरियत है, सरकार की भलाई है, और अगर नहीं करती है तो स्टूडेंट्स का लाइफ तो खराब होगा ही होगा, लेकिन सरकार जो है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के चली जाएगी, और फिर वो सत्ता में आने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। ठीक है, कैलेंडर का क्या महत्व है? अब कैलेंडर का महत्व इसको स्पेशली तो समझाएंगे नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस बार जो कैलेंडर जारी किया गया है, कैलेंडर को फॉलो करना होगा, कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम करना होगा, और अगर कैलेंडर के अकॉर्डिंग काम नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि बैक टू बैक हर एक साल को इसी तरह से गुमराह करके निकाल दिया गया स्टूडेंट्स का। और अगर इस बीच स्टूडेंट्स आक्रोशित होकर कहीं अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो सरकार को बुरा लग जाती है। अब बताइए इसमें से स्टूडेंट्स का क्या गलती है? अगर आप भी एक स्टूडेंट है, बताइए, अगर उम्र निकल रहा है, कई सालों से कई महीनों से तैयारी में लगे हुए हैं, सरकार को हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते, आप भाई समय पे एग्जाम ले लीजिए, अगर हम कैपेबल होंगे, लायक होंगे, तो हम क्वालिफाई करके एक सीट को ये ले लेंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर आपको दोस्त नहीं दिया जाएगा। लेकिन सरकार से ये भी नहीं हो रही है कि वो टाइम पे वैकेंसीज निकाल सके, टाइम पे फॉर्म भरा सके, और टाइम पे एग्जाम लेकर के समय पे रिजल्ट जारी कर सके। तो ये सरकार को ये रवैया जो है वो सुधारना होगा। बाकी आप सभी को क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो जो भी दोस्त हिंदी या इंग्लिश में स्विच करना चाह रहे थे तो उनके लिए राय है, अगर आप रीजनल पेपर को काफ़ी सालों से पढ़ रहे हैं, काफ़ी महीनों से पढ़ रहे हैं, और अचानक आप स्विच करना चाह रहे हैं कि हिंदी या इंग्लिश में स्विच कर जाए, तो बेहतर यही होगा
कि जो आप अभी तक करते हैं उसमें थोड़ा सा और एफर्ट लगा दीजिए, थोड़ा सा और कोशिश कर लीजिए, उसमें हो सकता है आपका रिजल्ट जो है बेहतर हो पाएगा। बाकी एक स्पेशल वीडियो हम आप लोगों के लिए बना देंगे कि कैसे पेपर 2 में खास तौर पे रीजनल लैंग्वेज का पेपर जैसे खोटा हो गया, नागपुरी हो गया, पंच परगनिया हो गया, कुड़ुक हो गया, ये सब में कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। क्या इस तरह का वीडियो आपको चाहिए? क्या मतलब इसका सही तरीका आप सभी को जानना, आप कमेंट करके जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपको पेपर 2 में कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं इससे रिलेटेड जानकारी जरूर देंगे। ठीक है, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे तैयारी करना है। और पेपर 3 जो एक मास सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, तो इसका तैयारी आप कैसे करेंगे ये भी हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। और बस लास्ट में यही कहेंगे कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, डिमोटिवेट नहीं होना है, उम्मीद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है भाई। ठीक है, इसलिए उम्मीद को नहीं छोड़ना है। आज नहीं तो कल सही, आज अच्छा नहीं हुआ तो कल अच्छा होगा, लेकिन होगा। ठीक है, होगा, और मतलब एग्जाम भी होगा, इसका ज्वाइनिंग भी होगा, सब कुछ होगा। बस आप अपना कर्तव्य को पूरा कीजिए, अपने काम को पूरा कीजिए, अपनी तैयारी को जितना जबरदस्त तरीके से हो सके वो करके रखिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। ठीक है, 60-40 का जो रेशियो रखा गया है ना, ये बहुत ही जानलेवा होगा और बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स का हालत खराब हो जाएगा इस बार। इसलिए मैं बार बार आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके समय को पढ़ाई में लगाइए। ठीक है, यहाँ वैकेंसीज आना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वैकेंसीज आने के बाद एग्जाम भी ऑन टाइम होगा, इसमें भी किसी तरह का कोई किंतु परंतु नहीं है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें जो मैंने आपको समझाने का कोशिश किया वो समझ गए होंगे। और इस तरह के जो सवाल उठ रहे हैं कि आज क्यों नहीं आया, कब आएगा, किस लिए आएगा, ये आपका काम नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि फर्स्ट वीक ऑफ द मई में आएगा, तो फर्स्ट वीक ऑफ द मई में अगर नहीं आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा सेकेंड वीक ऑफ द मई जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप अपना मन लगा करके पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बाकी किसी तरह का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।